हेलो एवरीवन। एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए वैसे तो आपको पहले दिन से ही पढ़ना चाहिए, लेकिन आप पढ़ते तो नहीं। और जब एग्जाम सिर पर आ जाते हैं तब आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए। आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी। इस सारी कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो आपकी ये विश पूरी कर सकता है। पता है कौन है वो? आप खुद। तो फिर इंतज़ार किस बात का है? चलिए रेडी हो जाइए नोटबुक और पेन लेकर। आप सभी का स्वागत है टारगेट 100 मैथमेटिक्स की इस वीडियो में। और हमारा टारगेट है सेट जनवरी 2023। इसीलिए मैं आपके लिए लाई हूं सेट जनवरी 2021 का पेपर। ओके, 20 मार्क्स का ये पेपर 45 मिनट्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ऑल क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 11। अरे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 1 to 10 की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अंडरस्टैंड? A square of side 7 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक सर्कल में 7 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है। यह है सर्कल और इसके अंदर है 7 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर ABCD। द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल एंड द स्क्वायर। सर्कल और स्क्वायर के बीच में जो एरिया इनक्लोज है, यानी ये शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना बिल्कुल ही आसान है। अगर आप सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब सर्कल के एरिया का क्या रूल होता है? पाई आर स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड, यानी ए का स्क्वायर। सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस की जरूरत है, जो हमारे पास नहीं है। रेडियस फाइंड करने के लिए पहले डायमीटर फाइंड कीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का अगर आप यूज कर लेंगे तो आपके पास डायमीटर आ जाएगा और उसका हाफ करने से रेडियस आ जाएगी। इन ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। जो जो वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। AB की वैल्यू 7, BC की वैल्यू भी 7, और 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर को 2 इंटू 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। AC फाइंड करने के लिए ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट किया जाता है। 2 इंटू 7 स्क्वायर का अंडर रूट 2 एज इट इज, और 7 का स्क्वायर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल कर देगा। अगर डायमीटर की वैल्यू 7 अंडर रूट 2 है तो रेडियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस का स्क्वायर करना है, यानी 7/2 अंडर रूट 2 को 2 टाइम्स लिखना है, माइनस साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है? 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा। इस अंडर रूट 2 की इस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई 2 होगी, यानी 11 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7 7 जा 49, 11 7 जा 77 में से अगर आप 49 को माइनस करेंगे तो 28 आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, दिस एरिया इज रिक्वायर्ड एरिया, यानी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। So D is correct. Understand? Now next question. Question number 12. The perimeter of a certain sector of a circle of radius 6.5 सेंटीमीटर, यानी 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, और वहां
त्रिज्या खंड यानी ओ ए बी। इस एरिया को त्रिज्या खंड बोलते हैं। इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस 31 सेंटीमीटर है। परिधि का मतलब है OA प्लस आर्क AB प्लस BO इज इक्वल टू 31। परिधि यानी सरकमफ्रेंस का मतलब है दिस लाइन प्लस दिस लाइन प्लस दिस लाइन, इन सभी का सम 31 है। हमें बताना है द एरिया ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया। देखिए अब OA की वैल्यू 6.5 है, OB की वैल्यू भी 6.5 है, आर्क AB एज इट इज 6.5 इज इक्वल टू 31। 6.5 प्लस 6.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखकर तब इन नंबर्स को ऐड किया जाता है, और डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इन दोनों का सम 13 प्लस आर्क AB एज इट इज इक्वल टू 31। प्लस के नंबर राइट साइड आकर माइनस के हो जाएंगे। 31 माइनस 13 18। इट मीन्स इस आर्क की लेंथ 18 सेंटीमीटर है, और हमें आर्क की लेंथ का फॉर्मूला भी पता है 2 पाई आर थीटा बाय 360। आर्क AB की लेंथ 18 आ चुकी है, ये 6.5 है और ये भी 6.5। इस लेंथ का हम यूज करेंगे एंगल को फाइंड करने में। देखिए कैसे, 2 पाई आर थीटा बाय 360 इज इक्वल टू 18। यहां से आप थीटा को फाइंड कर लीजिए, उससे सेक्टर का एरिया यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। थीटा कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। ओके, इस वैल्यू को अभी कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। थीटा की वैल्यू आप ये यूज करेंगे, बाकी टर्म्स एज इट इज, पाई आर स्क्वायर बाय 360 एज इट इज, और थीटा की जगह ये टर्म 18 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। देखिए अब कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी। 360 से 360 कैंसिल हो गया, पाई से पाई, एक रेडियस कैंसिल हो जाएगी, 2 9 जा 18। ओके, यानी हमारे पास बचा 9 आर, और रेडियस हमारे पास कितनी है 6.5। नाइन इंटू 6.5 के लिए मल्टीप्लाई हमेशा ये सोच के की जाती है कि डेसिमल है ही नहीं, और उसके बाद यहां एक अंक के बाद दशमलव है, यहां भी आप एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ओके, यहां पर आएगा 58। तो रिक्वायर्ड एरिया इज 58.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो A is correct. Understand? Now next question. Question number 13. The area of a sector of a circle with radius 21 centimeter and sector angle 120 degree. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी अभी आप जो फॉर्मूला यूज करके आए हैं लास्ट क्वेश्चन में, सेम रूल अप्लाई हो जाएगा। अब की बार सर्कल की रेडियस 21 सेंटीमीटर है और एंगल है 120 डिग्री। ये A, ये B। हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। रूल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
यानी एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। अब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। 7 3 जा 21, 0 से 0 कैंसल, 12 3 जा 36, 3 7 जा 21, 7 3 जा 21, 22 और 21 की मल्टीप्लाई 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। So A is correct. Understand? Now next question. Question number 14. The area of the sphere that can be inscribed in a circle of radius 12 centimeter is. ध्यान से देखिए, 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और इसके अंदर एक वर्ग है यानी स्क्वायर। हमें बताना है इस वर्ग का क्षेत्रफल। A, B, C, D। वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। अब हमें इस वर्ग की साइड नहीं पता। इस साइड को पता करने के लिए हम इसे x मान लेते हैं। ओके, लेट ए बी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर और किसी भी तरह से इस x की वैल्यू को फाइंड करके लाएंगे। सर्कल की रेडियस है 12 सेंटीमीटर यानी OC 12 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 12 है तो व्यास यानी डायमीटर कितना हो जाएगा? रेडियस का डबल। AC की वैल्यू 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू 24, AB की वैल्यू x, अगेन BC की वैल्यू x। 24 का स्क्वायर आप 24 इंटू 24 लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं यानी 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा और स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट किया जाता है। 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। 24 इंटू 24 को आप लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर और अंडर रूट हटके 24 रह जाएगा और 2 को लिखा जा सकता है अंडर रूट 2। यहां से x की वैल्यू आ गई 24 बाय अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है यानी इस साइड को इसी से मल्टीप्लाई करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड और साइड की वैल्यू है 24 बाय अंडर रूट 2, 24 बाय अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई क्या होती है? 2 से 24 को कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा और 24 इंटू 12 288। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 288, 288 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो A is correct. Understand? Now next question. A lighthouse throws light forming sector of radius 21 meter with central angle 120 डिग्री। ये भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है लेकिन स्टेटमेंट को थोड़ा सा अलग तरह से कहा गया है। लाइट हाउस 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए और रेडियस है 21 मीटर। हमें बताना है द एरिया कवर्ड बाय इट।
अगेन आप सेक्टर के एरिया का रूल लगाएंगे और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, ये डिवाइडेड बाय 360। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 12 3 जा 36, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल। 22 इंटू 21 अगेन 462 स्क्वायर मीटर। So A is correct. Understand? Now next question. Question number 16. A circular disc of radius 6 centimeter. ये एक सर्कुलर डिस्क है और इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। 3 सेक्टर्स में इसे डिवाइड कर दिया गया। एंगल 90 डिग्री, 120 एंड 150। ये है एंगल 90 डिग्री, ये 150, 120 एंड देन 150। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द 3 सेक्टर्स। इन 3 सेक्टर्स के एरिया का रेशो फाइंड करना है। अगेन आपको सेक्टर का एरिया, यही रूल अप्लाई होगा। एक बात देखिए ध्यान से, यहां पर सर्कल की रेडियस 6 है, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, लेकिन यहां पर थीटा की वैल्यू अलग अलग है। तो मैं इस पहले सेक्टर के एरिया को क्या लिख सकती हूं? यहां इस सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा 1 बाय 360, क्योंकि हमें रेशो कैलकुलेट करनी है। इस सेकंड सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय 360 और थर्ड सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा 3 डिवाइडेड बाय 360। सारे 360 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल। थीटा 1 की वैल्यू 90, थीटा 2 की 120 और थीटा 3 150। सारी 0 कैंसिल हो जाएंगी और अब ये तीनों संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। So required ratio is 3:4:5. Hence C is correct. Now next question. Again आप यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये है क्लॉक और इसका जो मिनट हैंड है वो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM एंड 8:25 AM। 8 बजे से 8:25 तक जितना एरिया कवर हुआ, ये एरिया फाइंड करना है। हमारे लिए ये सेक्टर का एरिया ही है और जिसका रूल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। इस रूल को अप्लाई करने के लिए आपके पास रेडियस और थीटा दोनों का होना जरूरी है, लेकिन आपके पास सिर्फ अभी रेडियस है। एंगल फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये रूल लगाएंगे। अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे? हमें ये बताना है कि 25 मिनट में, 25 मिनट में इस ने कितना एरिया कवर किया, कितने डिग्री एंगल बनाते हुए। एक पॉइंट के अलोंग 360 डिग्री होता है, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री बनता है। 60 मिनट में 360। एक मिनट में कितना एंगल बनेगा? कम के लिए डिवाइड करते हैं। जब आप इसे इससे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। इट मीन्स मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और हमें कितना चाहिए? 25 मिनट का 25।
6 इंटू 25 इज इक्वल टू 150 डिग्री। और जैसे ही आपके पास थीटा की वैल्यू आती है, अगेन आप रूल अप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, यानी 10 इंटू 10। थीटा की वैल्यू 150 डिवाइडेड बाय 360। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 2 से जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ 11 आएगा और 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही, यहाँ से 11 10 5 5, 11 10 ज़ा 110, 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 3। 110 की मल्टीप्लाई जब आप 25 से करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये 130.95। ये पोर्शन आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। The length of the wire is 66 meter. The number of circles of circumference 13.2 centimeter can be made from the wire. कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि एक 66 मीटर लंबा तार लिया गया और उससे सर्कल यानी वृत्त बनाए गए और उनकी परिधि कितनी है? 13.2 सेंटीमीटर। देखिए यह है तार जिसकी लेंथ है 66 मीटर और इससे छोटे छोटे सर्कल बनाए जा रहे हैं जिनकी परिधि 13.2 है। हमें यह बताना है कि ऐसे कितने सर्कल बनेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए। क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा कि इस तार की लेंथ को अगर एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दिया जाए तो तुरंत ही आंसर आ जाएगा कि कितने सर्कल बनेंगे? अंडरस्टैंड? नंबर ऑफ सर्कल्स यानी वृत्तों की संख्या इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय circumference ऑफ वन सर्कल। तार की लंबाई को वृत्त की परिधि से डिवाइड कर दीजिए। तार की लंबाई 66 मीटर और वृत्त की परिधि 13.2 सेंटीमीटर। यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है, डिवाइड तभी होगी जब दोनों की यूनिट सेम होगी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 66 मीटर में 6600। पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 13.2। 13.2 को क्या लिखा जा सकता है? 132/10। और जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 66 इंटू 100 132। ये 10 यहां लिखा जाएगा। ओके, अब हम इसे कैंसिल करेंगे। 66 2 ज़ा 66 दूनी 132 होता है और 2 से 10 को कैंसिल कर दीजिए। 5 और 100 की मल्टीप्लाई 500। इट मीन्स सी इज करेक्ट, यानी 500 सर्कल्स बनेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। इसके लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। स्क्वायर का पेरीमीटर यानी वर्ग का परिमाप होता है 4a। ओके, ये दोनों बातें हमें इक्वल दे रखी हैं। देन ये बताना है कि आप उनके एरिया के बीच में क्या कनेक्शन है, सर्कल का एरिया ज्यादा है या स्क्वायर का एरिया। एरिया के फॉर्मूले क्या होते हैं?
सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। इसके लिए हम यहां से पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। मल्टीप्लाई वाले नंबर लेफ्ट साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, यानी 2 पाई आर बाय 4, 2 2 जा 4। ए की वैल्यू पाई आर बाय 2 हम यहां यूज करेंगे। हमें बताना है कि कौन सा एरिया ज्यादा है, इसके लिए आप रेशो का यूज कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर की वैल्यू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे, यानी 4 पाई रेशो पाई स्क्वायर। पाई की एक टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, यानी 4 रेशो पाई। लेकिन अभी भी हमें यह नहीं पता कि 4 ज्यादा है या पाई। इसके लिए आप क्या करेंगे, पाई की भी वैल्यू पुट कर दीजिए। डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं। 7 4 जा 28, रेशो 22। अब 22 बड़ा या 28? 28 बड़ा है। और ये कहां से आया है, ये आया है सर्कल से। इट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, सो सी इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहां पर सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया यानी ए स्क्वायर। अब की बार ये दोनों एरिया इक्वल हैं। देन द रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। हमें यह बताना है कि उनके परिमाप का क्या अनुपात है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल पहले वाले की तरह। यहां भी हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट किया जाता है। अंडर रूट पाई एज इट इज। आर स्क्वायर का ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल होकर आर बच जाएगा। ए की वैल्यू अंडर रूट पाई आर। हमें यह बताना है कि उनके पेरीमीटर का यानी परिमाप का क्या अनुपात है। अब सर्कल का परिमाप क्या होता है, उसकी परिधि, और परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर डिवाइडेड बाय स्क्वायर यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 टाइम्स साइड यानी 4a। ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। 2 2 जा 4। ए की वैल्यू अंडर रूट पाई आर पुट करेंगे आप यहां। आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में जो पाई लिखा हुआ है, क्या आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई। गुणा करते वक्त अगर आधार एक जैसे हों तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी ये आधी घात है और ये आधी, आधा प्लस आधा पूरा हो जाता है यानी पाई। किसी भी नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 4, आप इसे लिख सकते हैं वर्गमूल 4 गुणा वर्गमूल 4। अंडरस्टैंड? हमें इसका यह फायदा हुआ कि वर्गमूल पाई से वर्गमूल पाई कैंसिल हो गया और अनुपात बना। अंडर रूट पाई बाय 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट पाई रेशो 2। तो डी इज करेक्ट। ओके, और इसी के साथ आपने ये सारा पेपर कंप्लीट कर लिया है। खूब दिल लगाकर पढ़ते रहिए, इतना ज्यादा पढ़िए कि आपके पेरेंट्स को और आपके टीचर्स को आप पर गर्व हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।